गरीब का दिल। आकांक्षा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। वही गुण आकांक्षा में आ गया था। वह जिस किसी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी हिमांशु नाम के लड़के से हुई। वह भी गरीब परिवार का था। हिमांशु और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजर होती थी। यहाँ भी आकांक्षा का वही हिसाब था। अगर कोई कुछ भी उसके पास मांगने आ जाता तो उसे दे देती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी, आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है, मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है। वह ऐसे दूध ही नहीं पीता तो वह उसको कटोरी में चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती और कहती, बहू कुछ रुपए उधार दे दो, मैं बच्ची की दवा लेने जा रही हूँ, मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगी। तो आकांक्षा दे देती। उसकी सास उसे डांटती, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है यहाँ, हम लोग कौन सी अमीर हैं, कोई न कोई तुमसे मांगने चला आता है और तुम हो कि उसे दे देती हो। फिर ऐसे होने लगा कि आकांक्षा सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन बाद में फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले के औरतें जब इकट्ठा होकर बातचीत करती तो कहती, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है, वह तो बहुत अच्छी है, इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। आकांक्षा के इस भावना से उनकी सास और नवीन उनसे बहुत परेशान हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने गए हुए बाजार में खड़े थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सब लोग घर लौट आए। सभी को काफी भूख लग रही थी। कई दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिला। वे बाजार जाते, खड़े रहते और घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वो पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सब बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे कि हे भगवान, आज क्या खाएंगे, इतने जोर से भूख लगी है, आज घर में कुछ भी नहीं है, आज मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो वाली हालत है। तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा आ गई कुछ मांगने। अरे भाभी, उदास क्यों हो, क्या हुआ? तभी आकांक्षा बोली, आज हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। इतना सुनते ही पुष्पा अपने घर गई और दाल चावल और सब्जी ले आई। फिर सुनीता बोली, अभी खाना बना लो, तुमने हमारी बहुत मदद की थी। अब आकांक्षा ने चूल्हा जलाया, पहले दाल चावल और सब्जी बनाई और रोटियां सेकने लगी। खाना पकने के बाद बोली, अम्मा जी आइए खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से आवाज एक बूढ़ी औरत की आई, क्या इस गरीब के लिए कुछ है, मैं बहुत जोर की भूखी हूँ। आकांक्षा ने बाहर निकलकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत बोली, बेटी बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। आकांक्षा चक्कर में पड़ गई। खाना तो थोड़ा सा ही है जो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं है। वह सोचने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं? इस बूढ़ी औरत को खाना तो देना ही चाहिए, इतनी कमजोर है, भूखी भी है और कमजोर भी है, इन्हें खाना दिए बगैर मैं इन्हें कैसे लौटा सकती हूँ। तब तक उसकी सास बाहर आकर बोली, यहाँ खाना वाना कुछ नहीं है और बहू तुम किवाड़ बंद कर दो, ज्यादा चक्कर में ना पड़ा करो। बूढ़ी औरत बोली, बेटी तुम मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ, आज तो लगता है भूख के मारे आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वह वहीं बैठ गई और आंसू बहाने लगी। आकांक्षा दौड़कर आई और अपने सास से बोली, अम्मा उन्हें खाना दे दो, वो बहुत भूखी है, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें कुछ हो जाए। आकांक्षा की सास ने उन्हें डांटा, हमारी तुम्हें परवाह नहीं है और वो भिखारन कहाँ से चली आई तो उसकी परवाह है। आकांक्षा बोली, पर अम्मा जरा सोचो, हमें भी तो 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, हमको भी तो चक्कर आ रहे हैं। आकांक्षा ने तो बाहर देखा तो वह बूढ़ी महिला बाहर बैठकर रो रही थी। अब आकांक्षा से नहीं रहा गया। आकांक्षा बोली, अब चाहे जो हो जाए मैं उस बूढ़ी औरत को खाना जरूर खिलाऊंगी। वो थाली में खाना परोस कर ले आई और बूढ़ी औरत को दे दिया। वह औरत बहुत खुश हो गई और खाना खाने लगी। वह बूढ़ी औरत बोली, खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया,
तुम बहुत सुखी रहोगी। और खाना ले आओ बेटी। आकांक्षा और खाना परोस कर ले आई। बूढ़ी महिला को पता नहीं कि कितनी भूख लगी थी। खाना खाती ही जा रही थी और मांगती ही जा रही थी। ले आओ खाना। आकांक्षा दौड़कर अंदर गई और खाना ले आई। थोड़ी ही देर में दाल चावल की पतीली खाली हो गई। सब्जी रोटी भी वह खा गई। भूख से बिलबिलाते हुए हिमांशु ने देखा कि पतीली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया है। उसमें हिमांशु को बहुत जोर से गुस्सा आ गया और उसने चूल्हे पर बर्तन फेंक कर मारा, जिससे चूल्हा टूट गया। यह देखकर आकांक्षा रोने लगी और आकांक्षा बोली, चूल्हा तो टूट गया, अब खाना किस पर बनेगा। इतने में बूढ़ी औरत बोली, तुम परेशान न हो बेटी, मैं ऐसा चूल्हा बनाकर तुम्हें देती हूँ कि वह कभी नहीं फूटेगा। उस पर खूब खाना बनाना और कोई भूखा आए तो उसे खूब खिलाना। और उसने वहीं से थोड़ी मिट्टी उठाई और उपेक्षा से पानी मांगा। उसने मिट्टी गूंथी और एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया। बूढ़ी औरत बोली, बेटी इसे चूल्हे पर खाना बनाओगी ना तो मुझे याद करोगी। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिस चीज को बनाना चाहो उसका नाम लेकर इस पतीले पर रख देना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। आकांक्षा पतीली चूल्हे पर रखती है और बोलती है कि मैं तो दाल बनाने वाली थी, चूल्हे में लकड़ियाँ अपने आप जलने लगी और खाली पतीली में दाल भर भर कर उबलने लगी। अब तो आकांक्षा बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में पतीली में दाल अपने आप बन गई। उसने दूसरी पतीली चढ़ा दी और बोली, मैं तो चावल बनाऊंगी। देरी नहीं लगी और चावल भी बन गई। अब तो आकांक्षा जिस चीज को बनाना चाहती उसी का बस नाम लेती तो वह चीज बनती चली जाती। यह देखकर आकांक्षा के सास ससुर और हिमांशु बहुत खुश हो गए। वे आकांक्षा की प्रशंसा करने लगे। अब सभी लोग खा रहे थे। जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती वे उसी पकवान का नाम लेते तो आकांक्षा उसे बना देती। अब आकांक्षा की सब लोग बहुत इज्जत करते थे। अब घर का कायाकल्प ही बदल गया था। इतने में बाहर से आवाज आती है, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत भूखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा सुनकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं और आकांक्षा हमेशा की तरह उस मांगने वाले को खाना परोस के दे देती है।